ये लो जी, ठीक है जी। ये लो जी, यहाँ पे इंडिकेटर के लिए जो है ना मूविंग एवरेज भी लगी हुई है, सिंपल मूविंग एवरेज भी और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी। इसका भी मैंने क्लियर किया हुआ है कि दोनों क्या चीज़ होती हैं। एक क्विक आपको मूवमेंट देती है, एक आपको स्लो मूवमेंट देती है। तो हमारे जो काम की ज्यादा चीज़ है ना वो ईएमए है। अगर आपने लंबा टाइम फ्रेम लेकर चलना तो फिर जो आपके लिए बेस्ट चीज़ साबित हो सकती है वो है मूविंग एवरेज, जो सिंपल वाली है। तो फिलहाल के लिए मैंने जो उसके बीच में यूज़ की हुई है वो है 5 की, 8 की, और उसके बाद है मेरे पास 13 की, 50 की और 100 की। तो इसके अंदर मैं थोड़ी सी सेटिंग में जाके इधर जाता हूँ मैं, 5 को, 8 को और इसको इसको मैं कर देता हूँ जी बंद, और दूसरे मैं 50 और 100 वाले ले लेता हूँ ताकि मुझे ट्रेंड का पता चल सके। जिस मैं ले रहा हूँ ट्रेंड के अंदर अपनी ट्रेड, तो वो कहाँ पे है, एक 50 का, एक 100 का और 200 का। ठीक है जी, हमें पता चल जाता है कि 200 तक अगर मार्केट इससे ऊपर है तो अभी तक मार्केट बुलिश ही है, यानी कि उसको सपोर्ट है, बेरिश मार्केट में कन्वर्ट नहीं हुई। तो कलर आप इसका कोई भी दे लेना जो भी आपको सूट करें। इसी तरह से आप बाकी की भी कर सकते हो। जो इंडिकेटर के अंदर मेन चीज है फ्यूचर में, जो चीज आपको मैं समझाना चाह रहा था वो है सब ट्रेडिंग के डाटा पे आपने जाना है। यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिल जाएंगे, ओपन इंटरेस्ट के हवाले से भी कि कौन सी ज्यादा वैल्यू ओपन है, उसके बाद लॉन्ग या शॉर्ट के अकाउंट कितने हैं, ठीक है जी, वो आपको बता देगा। लॉन्ग या शॉर्ट की पोजीशन कितनी है, लॉन्ग शॉर्ट की जो रेशियो है वो कितनी है। तो लॉन्ग शॉर्ट का अकाउंट जो मैंने वो इस्तेमाल किया, वो सिर्फ आप एक ही इसमें से ले सकते हो। इसको मैं कर देता हूँ सेव। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास वनडे का टाइम फ्रेम है, जिसके अंदर मुझे वो बता रहा है जी लॉन्ग या शॉर्ट के जो अकाउंट है ना, उसमें आप देखो तो कह रहा है कि 60-70% तक लोगों ने लॉन्ग के अकाउंट्स रखे हुए हैं, लॉन्ग की पोजीशन ली हुई है। यानी अकाउंट्स हैं लॉन्ग वाले, पोजीशन पे जाओगे तो पोजीशन का आपको बता देगा कि कितनी पोजीशन लगी हुई है। और जो शॉर्ट वाले अकाउंट्स है ना वो 32 के करीब है। हमेशा सेफ जोन जो होता है ना, सेफ जोन, वो किस चीज का रहता है। नहीं जी, ये आज के दिन का ये है डाटा, वो इस जगह पे चला गया था, इस जगह पे मैं रखता हूँ अपने सर्कल को। तो 67 के करीब ये लॉन्ग के अकाउंट्स हैं और 32 के करीब ये शॉर्ट के अकाउंट्स हैं। तो जो कम हो ना, लंबे जिस भी टाइम फ्रेम में आप ले रहे हो, कोशिश करें आप उसके अंदर रहो। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है, अंदर की बात है कि हर चीज आपको एक्सचेंज बता रही है यार, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, फिर भी हम लोग उसको सीख कर ना कर पाए तो हमारी अपनी बेवकूफ़ी है। हम अपनी लालच की वजह से मरते हैं, वरना हम नहीं मरते। ठीक है जी, कभी भी नहीं मरते अगर हमारे पास सामने चीजें हों मौजूद। अब है ये मेरे पास वनडे का, मैं आ जाता हूँ छोटे टाइम फ्रेम पे। इस पर मैं जाता हूँ, इसको मैं करता हूँ जी एडिट, और इन सब को पहले हम खत्म करके तो तरतीब के साले करा देते हैं। 1 मिनट, 3 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट और उसके बाद 30 मिनट। इसको मैंने कर दिया सेव, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ जी 3 मिनट के ऊपर, मुझे वहां पे क्या पोजीशन नजर आ रही है। ये नीचे दो आपको ब्लू लाइन नजर आ रही होंगी, अब इनके कलर थोड़े वाजे नहीं है, उसको मैं चेक कर लेता हूँ और मैं देख लेता हूँ कि कौन कौन से करीब आ रहे हैं। एक है जी मेरे पास ईएमए का, इसको हम कर लेते हैं जी रेड की सूरत में, या इसको हम वाइट कर लेते हैं, वाइट जरा वाजे हो जाएगा। और इसकी जो विड्थ है ना वो भी थोड़ी बढ़ा लेते हैं। और मूविंग एवरेज आप तकरीबन 10 तक लगा सकते हो इसके अंदर, आप देख लो, आपके ट्रेडिंग व्यू से भी ज़्यादा आपको ये काम दे सकता है। ये लें, इसको मैं बढ़ा देता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए। उसके बाद अगर मैं जाता हूँ ईएमए के अंदर, इसकी भी मैं कर, इसको भी वाइट ही हम कर देते हैं ताकि हमें पता चल सके कि यार दोनों के बीच में फ़र्क किस चीज़ का है। इसको येलो कलर इसमें नहीं है, कोई येलो दे देते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज। इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देखो कि इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। मूविंग एवरेज का अपने फर्क समझना है। येलो वाली नीचे है तो वो भी 200 मूविंग एवरेज है, ठीक है, और व्हाइट वाली ऊपर है वो भी 200 है। तो भाई ये थोड़ा सा जो गाइब आ रहा है बीच में जो है, ये क्यों आ रहा है, ये गैप किस चीज का है? वो मैंने पहले बताया ना कि ईएम में आपको रिसेंटली जो मूवमेंट हो रही है, प्राइस के अंदर जो उतार चढ़ाव हो रहा है उसको लेकर वो चल रहा है।
मूविंग एवरेज जो सिंपल वाली है वो पीछे से 200 है, तो पीछे जो 200 कैंडल्स हैं 3-3 मिनट के हिसाब से, उसकी एवरेज निकाल के आपको दे रहा है, पीछे से लेकर चल रहा है, सबको मिला के चल रहा है, स्लोली स्लोली चल रहा है, वो अच्छे से नजर रखे हुए है। और ईएमए वाला वो आपको फौरन वो कोई होता है ना, वो शुडली टाइप कुछ चीज होती है, तो फौरन काम चीज करती है, वो आग लगाने वाले कोई बंदे होते हैं ना, तो ये वो वाला काम करता मुखबरी वाला जो ईएमए है। तो ये दोनों ही आपके टारगेट हो सकते हैं। हमने दोनों को देखा तो 3 मिनट के हिसाब से हमारे पास जो टारगेट आ रहा है ना, वो किस चीज का आ रहा है जी, कि इसके ऊपर या मार्केट। लेकिन बाकी वाली जो मूविंग एवरेजेस है ना, वो सारी इकट्ठी हुई हैं, सारी की सारी। तो हमारा जो टारगेट बन सकता है 127 के करीब से अगर हम लेते हैं पोजीशन अपनी शॉर्ट की, तो जो पैराबोलिक सार का इंडिकेटर है वो भी हमें कह रहा है कि भाई ठीक, आप ले सकते हो, यहाँ पे सेलिंग है। और अगर हम जाते हैं यहाँ पे अपने अकाउंट्स को चेक करते हैं, तो लॉन्ग वाले हमारे पास अकाउंट्स कम है, वो नीचे आप देख रहे हो ना, 42% के करीब है, और 57% के करीब हमारे पास लॉन्ग के अकाउंट्स हैं। तो मार्केट जो एक्सचेंज है ना वो सर ये कहाँ शो हो रहे हैं लॉन्ग वाले? ये शो हो रहा है, ये देखो इस जगह पे, ये लॉन्ग शॉर्ट अकाउंट रेशियो है ना, इस जगह पे यहाँ पे शो होते हैं। जी 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 तो ये देखें, समझ आ। ये कैंडल्स है ना, एक 3 मिनट की कैंडल, उसके बाद फिर एक 3 मिनट, इस वाले 3 मिनट में क्या हुआ, 56% थे, उसके बाद 43% थे शॉर्ट वाले। अब ये देखो नई कैंडल अब शुरू हो चुकी है, अब नई कैंडल शुरू हो गई है ना। इसके अंदर क्या चीज है कि इसके अंदर 57 लॉन्ग वाले हो चुके हैं, और 42% के करीब ये हैं जी शॉर्ट वाले। तो मेरी शॉर्ट की पोजीशन यहाँ पे बन सकती है, और मेरा टारगेट कौन सा हो सकता है, वो ये वाला बन सकता है, व्हाइट वाला। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे वो अपने टोटल मार्जिन को ऐड करूंगा, जितना भी मैंने लगाना है। मैंने 10x की लेवरेज ली हुई थी ना, तो 10x लेवरेज के हिसाब से मैं सिर्फ अपना यूज करूंगा 50% को, ठीक है जी। और 261 के करीब आ गया, तो यहाँ से मैं अपनी पोजीशन को कर देता हूँ शॉर्ट। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है जी, ये मेरी लग गई पोजीशन। ऑर्डर सबमिट हो चुका है और फेल हुआ अकाउंट, ये क्या हुआ, ऑर्डर चेक कर लेते हैं, मे बी लिमिट में आ गया हो। हाँ ठीक है, वो लग गई, ठीक है। ये देखें ट्रेड अभी आ रही है ना प्रॉफिट के अंदर, यहाँ जो जैसे वो होगी नीचे आती जाएगी वो चल जाएगा। अब यहाँ पे देखे क्रॉस आ रहा है, क्रॉस ट्रेड लगी हुई है ना ऊपर, अब देखो ये क्रॉस आ रहा है। अब इस जगह से मेरा बैलेंस कम हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे आपको वो फर्क नजर आएगा आपको इस जगह पे अवेलेबल बैलेंस में। क्यों कि मार्जिन की जो मेंटेनिंग हो रही है ना मेरी, वो एक्चुअल में पीछे से हो रही है क्रॉस ट्रेड की वजह से 10x पे, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या होगा, मेरी लिक्विडिटी 1.51 पे है, और फिर 5% का करीब मेरा वो है रिस्क है, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं अपना अगर टारगेट सेट करना चाहूँ 3 मिनट की ट्रेड पे, तो मेरा कौन सा हो सकता है जी, ये जो ईएमए है वाइट वाली 125 के करीब है, ठीक है जी। तो जो मुझे पॉसिबिलिटी नजर आ रही है 3 मिनट के हिसाब से, वो कह रहा है जी कि भाई पॉसिबल है वो नीचे जा सकता है, ठीक है जी। और नीचे जो इंडिकेटर्स हैं वो भी मुझे यही बता रहे हैं। आरएसआई को देखो तो उसका मुंह भी नीचे की तरफ है, और केडीजे के अगर लाइन को आप देखते हो तो वो भी तकरीबन 67 के करीब है। और जो मैकडी है वो तो आपको पता ही है, वो स्लोली स्लोली चलता है, वो थोड़ा सा नीचे आएगा, रिवर्स होगा, फिर ऊपर तरफ जाएगा। तो हम तो ट्रेड लेकर भाई फौरन बाहर निकल आएंगे जहां से मौका अच्छा मिलेगा। तो मैं जाता हूँ थोड़ा सा साइड पे इसको करता हूँ, ठीक है जी। आप इनको उठाकर अपने हिसाब से सेटिंग भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने स्टॉप लॉस को मैंने यहाँ से उठाया, और मैं इसको लेकर आ जाता हूँ इस तरफ, जो मेरी यूज होने वाली चीजें हैं। उसके बाद अच्छा ठीक है, यहाँ पे मेरा टाइम जो है ना फ्रेम सेट हो चुका है। स्टॉप टीपी के ऊपर मैं जाता हूँ, मेरी एंट्री कहाँ पे हुई है, मेरी एंट्री 1.2728 पे हुई है इस पॉइंट पे। और अभी करंटली मार्केट की प्राइस क्या चल रही है, वो इस प्राइस के ऊपर चल रही है, और लिक्विडिटी मेरी 1.51 के करीब जाके होगी जब वहां पे ये जाएगा। और ये कम ही चांस है कि ये वहां पे जाए, जाने को जा भी सकता है लेकिन कम चांस है इसके, क्योंकि ये बहुत स्लो चलता है। बोला ना कि ये फारा कॉइन है। और इस तरह के कॉइन्स के अंदर आप ट्रेड कर सकते हो फ्यूचर के, जिनके अंदर फ्लक्चुएशन इतनी ज्यादा ना हो। फ्लक्चुएशन वाले कॉइन्स आपके यूज होते हैं स्कैल्पिंग के लिए, उसको स्पोर्ट में रख के करो। और अगर आपने फ्यूचर ट्रेड करनी है तो फिर सर सर ये लिक्विडिटी प्राइस से मुराद ये है कि अगर ये 1.5138 पर जाता है तो आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा जो अकाउंट, आपने हाँ फ्यूचर जी, में। अकाउंट मेरा वाश हो जाएगा।
जो मेरे पास $52 पड़े हुए थे वो सारे खत्म हो जाएंगे। ये एक है क्रॉस के अंदर। अगर मैंने इसका लिया होता आइसोलेटेड और मैंने 20 के साथ इसको यूज किया होता, फिर 151 पे नहीं था ना, इसने ये समथिंग आना था आपका कोई $2 के करीब, $2.10 के करीब ये आना था। ठीक है, और इसकी कैलकुलेशन हम यहां से भी कर सकते हो। इस जगह पे आपको एक कैलकुलेटर देते हैं, ये आ गया आपके पास कैलकुलेटर। ठीक है जी, इसको आप ओपन करके इस जगह पे आकर चेक कर सकते हो कि आपका प्रॉफिट यहाँ क्या बन सकता है, आपकी लिक्विडेशन प्राइस कहाँ पे जा सकती है। मैंने यहाँ पे लिखा, वो कहता है जी कि आपकी क्रॉस ट्रेड है, ठीक है जी, और वन वे मूड है। मैं कहता हूँ नहीं जी, मेरा हैज मूड है। ठीक है जी, अब हैज मूड के ऊपर भी जाकर आप उसको चेक कर सकते हो, लेवरेज कितनी है अपनी वो भी चेक कर सकते हो। मैंने 10x पे रखा हुआ है। एंट्री कितनी यूएसडी की मैंने ली है, या मैंने एंट्री प्राइस मेरी क्या थी, 1.27 और 23 के करीब थी, और क्वांटिटी 22 थी। चलो इतना फर्क हो जाता है। ठीक है जी, ये लेंगे नीचे कितनी थी, तकरीबन कोई $25 के करीब थी, ये वैसे आपको मैं बता रहा हूँ। तो वो कहता है जी कि आप यहाँ से उसको कैलकुलेट कर सकते हो शॉर्ट के लिए भी। ये दोनों मूड का आपको बताएगा। मैंने बोला ना हैज मूड के अंदर आपकी दोनों पोजीशन हो जाती हैं ओपन। तो आप हैज को ना यूज करना है, इसके आप अगर चक्कर में जाओगे ना तो आपको समझ नहीं आएगी। मैंने पर्सनली इसको यूज करके देखा, इसका कोई बेनिफिट नहीं है, बल्कि आपकी ट्रेड समझ लो कि अगर आप एक तरह से बेनिफिट में हो, दूसरी आपकी लॉस में चल रही है, तो किसको बचाओगे यार आप। तो सिंगल मोड ठीक है, सिंगल मोड पे रहो। और यहाँ पे आप देखो लोगों की पोजीशन मैंने ली हुई है 10x पे 1.2722 और कितनी है क्वांटिटी मेरे पास, 28 है सर, 28 है, 28 है। 27। ठीक है 28 है। ओके जी, और जो है ना वो कितनी थी हमारे पास क्वांटिटी, ओहो क्या हो गया, ये हमारे पास है 360 के करीब। अच्छा जी, 10x पे हम लेकर आते हैं इसको, ये लिक्विडेशन चेक करने के लिए। ठीक है जी, और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, PNL का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस, आप उसको भी चेक कर सकते हो कि आपका कितना प्रॉफिट बनता है, पॉसिबिलिटी है। यह है फिलहाल हम चेक कर रहे हैं कि हमारी लिक्विडेशन कहाँ पे जा सकती है। अगर आपने मेरे को ट्रेड देनी है पहले आप उसको कर सकते हो कि मैंने इतने, यहाँ पे मैंने एंट्री करनी है, इतने डॉलर की मैंने एंट्री करनी है, तो कहाँ पे जा सकती है। 1.2728 है, और क्वांटिटी हमारे पास है जो हमने ऐड की थी वो तकरीबन थी 26 के करीब थी। और यहाँ पे हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं। क्या बता रहे, हाँ जी ये दे, ठीक है जी। क्वांटिटी आपने वो वाली ऐड करनी है जो आपको मिली है, और 127 के करीब आपकी वो आ रही है एंट्री प्राइस। और अगर आप $52 की लगाते हो तो फिर आपका 102 पे आपकी वो जाएगी लिक्विडिटी। मैंने बोला था ना ये $100 के करीब आपकी लिक्विडिटी जाएगी अगर आपने पूरा एसोलेटर पे गए होते, तो वो आपको चीज शो कर रहा है, ये आपको लिक्विडिटी उसने बता दी है। इसी तरह से अगर आप जाते हो प्रॉफिट एंड लॉस पे, वहां पे जाकर चेक करते हो कि मैंने लोगों की पोजीशन ली हुई है, तो मेरा प्रॉफिट कितना निकल सकता है। अगर मैं एंट्री पॉइंट को यहाँ पे क्लिक करता हूँ 1.2728, एग्जिट में कहाँ पे करता हूँ कि सॉरी ये शॉर्ट की पोजीशन है हमारी, वहां पर भी थोड़ी मिस्टेक हो रही थी आई थिंक, इस जगह पे भी हमने शॉर्ट पे लेके जाना था उसको। तो प्रॉफिट छोड़ जाते हैं यहाँ पे, हम इसको लेकर आते हैं 10x पे, और एंट्री प्राइस हम करते हैं 1.2728, और एग्जिट हम करते हैं इसका कहाँ पे पॉइंट उसका आ रहा था 200 मूविंग एवरेज का 1.25 के करीब आई थिंक, हाँ 1.25 पे हम एंट्री करेंगे, और 260 की हम वो करेंगे क्वांटिटी सेल करेंगे। तो हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा वो कितना आ रहा है जी, 17% का प्रॉफिट है, और तकरीबन $4 के करीब हमारा ये बन रहा है। इनिशियल मार्जिन हमारा $26 का, ठीक है जी। इनिशियल मार्जिन उसने निकाल के दे दिया ना कि आपके पास जो क्वांटिटी है 260 की है, 10x की लेवरेज है, ये आपकी एंट्री है, ये आपका एग्जिट पॉइंट है। तो 2 सेंट अगर वो नीचे जाता है, या हम इसको 2.8 मुकम्मल कर लेते हैं, ठीक है जी, पूरे 2 सेंट अगर वो नीचे जाता है तो हमारे पास $4 का प्रॉफिट आएगा। ओके जी, अब यहाँ पे अगर जाके मैं इसको लगाता हूँ प्रॉफिट को, इस जगह पे जाकर मैं टीपी लगाता हूँ, मैं यहाँ पे टीपी लगा देता हूँ 1.25 के करीब, तो वो देखो 4.67 आ गया, एक्यूरेट आया आपके सामने जो आपने वहां पे कैलकुलेशन की थी।
और अगर इसी को मैं कर देता हूँ 4.28, तो वो देखें वो सेम वही चीज आपके पास आ गई। अब जब स्टॉप लॉस मेरे पास होगा तो ये ऊपर की तरफ होगा, नीचे की तरफ नहीं होगा। अब मैं कहता हूँ यहाँ पे जी अगर ये प्राइस 1.27 से ऊपर 1.28 पे चले जाती है तो भाई मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, मुझे सिर्फ $1.48 का मुझे लॉस हो और ये मेरा प्रॉफिट है। इट्स मीन कि मैं 1:3 की रेशो लेके चल रहा हूँ कि 1% मैं लॉस बर्दाश्त करूंगा और मैं जो है ना तकरीबन है 3% बीच में से मैं इसका प्रॉफिट जनरेट करूंगा। एक का 3 गुना करो 4 ही बनता है ना, तो $4 आपका प्रॉफिट निकल आएगा। लेकिन मैं यहाँ पे 125 पे इसका मैं प्रॉफिट रखूंगा क्योंकि मुझे जो यहाँ पे चीज नजर आ रही है ना 200 की मूविंग एवरेज के हिसाब से, हाँ जहाँ पे वो टच कर सकता है नीचे और पॉसिबल है कि वो वहां से सपोर्ट ले ले, तो इसलिए हम इसको एहतियाती तौर पे 1.25 पे लगा देते हैं, 1.25। ठीक है जी, अगर यहाँ पे प्राइस आए तो ये सेल हो जाए। ठीक है जी, ये लग गया जी मेरा यहाँ पे टीपी। जब यहाँ पे आकर मार्केट आएगी ट्रिगर हो जाएगा, मेरा ऑर्डर हिट हो जाएगा, वो वहां पे मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई ये लो जी ये आपका $4 का प्रॉफिट हो गया है। तो इस तरह से आप अपनी फ्यूचर की ट्रेड को कर सकते हो और उसके अंदर आप रहते हुए जितना भी आपने मार्जिन ऐड करना वो आप पे डिपेंड करता है। ये तो जस्ट मैंने आपको वो बताया ना। और स्पोर्ट का भी मैंने आपको बता दिया था, वो $1200-1300 के साथ वो ट्रेड लेकर के नेक्स्ट डे, वो भी आरडीओ की आई थिंक ट्रेड थी, नेक्स्ट डे वो सुबह हमारा टारगेट हिट हो गया था और समथिंग हमारा जो प्रॉफिट बना था वो तकरीबन $50 के करीब था। तो इसके अंदर भी आप ऐसे ही कर सकते हो, जितना भी आपने मार्जिन ऐड करना है हर चीज़ की कैलकुलेशन आपके सामने हो रही होती है। और जिस तरह ये चल रही है कि इतने % आपका प्रॉफिट हो रहा है और इतने $1 का प्रॉफिट हो रहा है, ये आपकी प्राइस चल रही है। तो स्पोर्ट के अंदर ये चीज़ पता नहीं चलती, यहाँ पे आपको पता चल जाती है। साथ में ये आपको यहाँ पे शो कर रहा है कि 10x लेवरेज है। यहाँ पे मैं एडिशनली एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, वो ये है कि ये जो लेवरेज है ना, अगर आप नेक्स्ट एंट्री कोई करते हो, जैसे स्पोर्ट में आप एंट्री करते हो ना, तो फ्यूचर में भी आप एंट्री कर सकते हो। आप कहते हो जी कि मैंने यहाँ पे ना मजीद मार्जिन बीच में ऐड करना, अगर इसकी प्राइस ऊपर की तरफ चले जाती है तो वहां से मैं उसको ऐड कर लेता शॉर्ट के लिए। तो नेक्स्ट टाइम ऐड करते हुए आप यहाँ से अपनी लेवरेज को बढ़ा सकते हो। जैसे मेरे पास 26 पड़े हुए ना डॉलर, अगर मैंने दोबारा से इसकी ट्रेड लेनी है तो मैं यहाँ से इसकी लेवरेज बढ़ा सकता हूँ, मैं 20x तक भी कर सकता हूँ या कहीं पर भी कर सकता हूँ। अब यहाँ पे आरडीओ को देखो मैक्सिमम 25x तक लेवरेज है, इससे ऊपर नहीं है। ठीक है, इस तरह से हर कोइन के अपना अपना हिसाब होता है। तो यहाँ से आप लेवरेज बढ़ा सकते हो। जब आप लेवरेज बढ़ाओगे तो ओवरऑल सारी लेवरेज आपकी बढ़ जाएगी, इसी तरह से फिर आपका जो रिस्क होगा वो भी बढ़ जाएगा। तो इस तरह से ये आपकी फ्यूचर की ट्रेड होती है। अब आपके माइंड में कोई सवाल है तो आप कर लो, हम यहाँ पर ट्रेड को छोड़ देते हैं। जो हमारी डिस्कस बातों की होगी उसमें हम देखेंगे, अगर टारगेट हिट हो गया तो ठीक है, वरना बाद में हो जाएगा। स्टॉप लॉस भी जैसे हम इसका लगा देते हैं ताकि इन केस अगर ऊपर की तरफ चला जाता है तो हमें पता तो चल जाएगा कि किस तरफ जा रहा है। दोनों में से कुछ तो होगा ना। हाँ जी, पूछ लें, किसी का क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, शोर पता नहीं किसका आ रहा है। यार ये तो मैं कह कर थक गया हूँ, मैं क्या कह सकता हूँ। रफाकत की तरफ से। अच्छा, अभी रफाकत बंद हो भाई गया। पता नहीं, वैसे ही वो शायद वो लगा के सेशन को तो छोड़ के चले जाते हैं। नहीं, अभी उन्हें बंद कर दिया। अच्छा, मैं ये पूछा था जब पहले आपने वो फंडिंग वाली जो बताई थी कि वो फीस कट करते हैं, तो ये जैसे भी हम स्पोर्ट पे कोई काम कर रहे होते हैं, जब उसे निकालते हैं ट्रेड बंद करते हैं, तो उसमें भी ना वो फीस कट होती है। तो इसमें उसका ही नाम फंडिंग है या वो इसमें अलग से होती है? वो अलग ये चीज है, अलग से। स्पोर्ट के अंदर अलग चीज है, वो तो ट्रांजैक्शन की जो फीस होती है वो लगती है, यहाँ पे भी हाँ, लगती है। इसमें भी वो यानी यहाँ फंडिंग की भी है और ट्रांजैक्शन की भी है। नहीं नहीं, फंडिंग वाला मैंने आपको बोला है कि जैसे अभी देखो मैंने शॉर्ट की पोजीशन ओपन की हुई है, मेरा फंडिंग रेट क्या चल रहा है, मैं एक मिनट देखता हूँ। मेरा फंडिंग रेट चल रहा है 4 घंटे का 0.009 यानी कि समथिंग 1 सेंट, 1 सेंट। अगर मैं ये ट्रेड को, इस ट्रेड को मैं काउंट करता हूं कितनी देर तक, मैं मजीद इसके अंदर 4 घंटे और गुजारता हूं। अभी टाइम हुआ है जी मेरे पास 12:49। ठीक है,
सुबह का टाइम जाके यानी कि सुबह 5 बजे तक अगर मैं ट्रेड में रहता हूं और उसके बाद नेक्स्ट टाइम स्टार्ट हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में ऐसे होगा कि मेरी टोटल अमाउंट जो मैंने लगाई हुई है ना, उसमें से $3 के हिसाब से एक एक सेंट वो निकालेगा। जैसे बल्कि एक भी नहीं, टोटल की कैलकुलेशन करके ना उसमें से एक सेंट की परसेंटेज निकालेगा, और वो निकाल के ना तो लॉन्ग वालों की तरफ वो सेंड कर देगा, यानी कि लॉन्ग वालों को जो अकाउंट है ना उसको मेंटेन करने के लिए उसकी तरफ सेंड कर देगा। अब अगर मजीद उसके अंदर मैं 5 घंटे या 4 घंटे गुजारता हूं, तो उसके अंदर क्या होगा कि अगर मेरी ट्रेड प्रॉफिट में आ जाती है, प्रॉफिट में ट्रेड मेरी आ जाती है, तो यही वाला फंडिंग मेरा वापस आ जाएगा। ये प्रॉफिट और लॉस को मेंटेन करने के लिए ना फंडिंग चार्जेस होते हैं, अदरवाइज एक्सचेंज ये कोई नहीं रखता, एक्सचेंज के पास ये चीज नहीं जाती। चलिए ठीक। अतिया, आपका हर चीज क्लियर हो गई है ना फ्यूचर के हवाले से? अब तो कोई डाउट नहीं रहा आपका? ठीक है सर, बस अभी अगर दोबारा ट्राई करके देखूंगी ना, कुछ ना समझ आया तो पूछ लेंगे हाँ इंशाल्लाह। चले, ये भी ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? इसमें मेरे ख्याल से तो कोई लंबी साइंस नहीं है जैसे वो लोगों ने बनाई हुई होती है, पता नहीं कैसे करनी है क्या करना है। ये भी सेम वही चीज है, बस लेवरेज वगैरह ऐड करनी है और उसका हिसाब